रहीम डियर स्टूडेंट, मैथ विद तौकीर में खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में हमने क्लास नाम का जो 1.1 एक्सरसाइज की थी, अब कोर्स कंटेंट के मुताबिक जो हमने शेयर किए थे, आज हमने 1.3 एक्सरसाइज करनी है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले हम थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आज जो हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है कालमों की जमा और तफरीक के बारे में। हम कहते हैं कोई से भी अगर दो कालम हमारे पास ए और बी हैं तो हम उनको उस वक्त जमा कर सकते हैं जब वो हम मर्तबा हों। हम मर्तबा मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था, मर्तबा जो होता है वो कतारों और कालमों की तादाद को कहते हैं। तो हम मिसाल में देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये ए और बी दो कालम हैं तो क्या हम इनको जमा और तफरीक कर सकते हैं या नहीं। अब देखें, इसमें एक और दो, दो कतारें हैं और एक, दो और तीन कालम हैं, तो इसका मर्तबा 2/3 है। और इसी तरह से इसमें भी दो कतारें और तीन कालम हैं, तो इसका मर्तबा भी 2/3 है। तो इसका मतलब है ये हम मर्तबा है, यानी कि इनका मर्तबा बराबर है, इनका मर्तबा बराबर है। तो अब इनको हम जमा कर सकते हैं और तफरीक भी। कालमों को जमा और तफरीक कैसे करते हैं वो भी हम इसी मिसाल में हम इसको समझ लेते हैं। तो कालब को जमा करने के लिए हम इसको इसी तरह से लिखेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हम ए जमा बी मालूम करना चाह रहे हैं तो आपके पास ए क्या है, कालब आप लिख लें जी 2, 3 और 4 और 1, 2 और 0। और जमा आपके पास काला बी क्या है, 2, 3, 1, 0, -1 और 4। तो जब दो कालमों को जमा करते हैं तो एक नया कालम ही हमें मिलता है, कालम की शक्ल में आता है। और उनको हम जमा कैसे करते हैं, इसका पहला रुकन इसके पहले रुकन में जमा करते हैं, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में। तो ये 2 जमा 2 हो जाएगा, दूसरे में दूसरा, तो 3 जमा 3, इसी तरह से 4 जमा 1 और ये भी 1 जमा 0 और 2 जमा -1 और 0 जमा 4। तो ये देखें आपके पास ये आ गया जी 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 1 5 और 1 को 0 में जमा किया तो 1। ये 2 जमा का है, 1 माइनस का है, तो जमा का 1 बचेगा और ये जमा के 4। इसी तरह से आप जो है वो ए माइनस बी भी मालूम कर सकते हैं। ए माइनस बी के लिए आप उसी तरह से पहले आप ए लिखेंगे 2, 3, 4, 1, 2, 0 माइनस आपके पास बी में आ जाएंगे जी 2, 3, 1, 0 -1 और ये 4। अब देखें आप इसने हमने तफरीक करना है तो ये माइनस की अलामत है, अंदर वाली अलामत है। अब ये जमा के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो जमा के होते जाएंगे। तो आप इसको लिखोगे 2 - 2, 3 - 3 और 4 -1। ये 1 -0, 2 बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस जमा 1 हो जाएगा और 0 -4। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 0 0 3 1 3 और ये -4। ये आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी। तो ये आपके पास a माइनस बी निकल आया और ये आपके पास a जमा बी। तो ये तरीका है दो कालमों को जमा करने का। इसी तरह से अब कालम को किसी स्केलर से भी हम ज़रब दे, स्केलर मतलब किसी भी हकीकी अदद से, किसी भी इंसे से आप उसको ज़रब दें तो उसका तरीका क्या है। फ़र्ज़ करें अगर एक कालम मेरे पास a है, मैं उसको लिखता हूँ 1, 2, 3 और 4 और इसको मैं -1 से ज़रब करने लगा हूँ, यानी कि -1 को a से ज़रब करने का मतलब है कि इसको आप ऐसे लिखोगे इस तरह से, और ये जो -1 है इसके अंदर हर रुकन से ज़रब होता जाएगा, यानी कि -1 को 1 से जमा वाले से ज़रब करेंगे तो -1 -2 -3 और -4, यानी कि जो ज़रब करनी है वो आपने हर एलिमेंट के साथ उसको कालम के अंदर ज़रब कर देना है। ये स्टूडेंट, अब हम 1.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में दिया गया है। जमा का और माइनस का तरीका मैंने आपको समझा दिया है, तो अब हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो है वो जो आपके पास तरीका है कि पहले हम डिवीजन करते हैं, यानी ज़रा, फिर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी
डिवीजन करते हैं, तकसीम, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं यानी ज़रब करते हैं, फिर उसको जमा करते हैं और फिर सबट्रैक्ट। तो यही तरीका हम लगा लेते हैं। पहले हम दोनों को जमा कर लेते हैं, जो जवाब आएगा उसमें से ये तफरीक कर लेते हैं। अब मैं जमा ज़रा डायरेक्ट करूँगा, और 1 जमा 0 तो 1, 0 जमा 2 तो 2, 0 जमा 3 तो ये 3 आ गया, और 1 जमा 0 1, और इस कालब को फ़िलहाल आप ऐसे ही लिख दें। उसके बाद अब इसमें से ये तफरीक करेंगे तो ये 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 1 माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, 1, 2 और ये 1। ये आपने क्या किया है, ये दरअसल था कि जमा और तफरीक की मदद से हासिल कालब मालूम करें। तो ये देखें, ये हमने जमा और तफरीक का अवामल को लगाते हुए ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 करते हैं। ये मुख्तसर सवाल के लिहाज से बहुत ही अहम सवाल है। इसके हम 3 पार्ट आज करेंगे, तो तीनों पार्ट बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही आपने तवज्जो के साथ समझने हैं। तो हम शुरू करते हैं जी। पहला पार्ट हमने लिखा है ये वाला, ए जमा बी का, ये टी ट्रांसपोज के लिए है, ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ पहले, फिर हम आगे चलेंगे। और ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे होता है, फर्ज करें आपके पास एक कॉलम है 1, 2, 3 और 4, तो इसको ATT फॉर ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, ये इससे पहले एक्सरसाइज से पहले डेफिनेशन है, तारीफ है, तो वो आप याद कर सकते हैं वहाँ से। क्या होता है कि आपने ये जैसे कतार है, या इसको कॉलम बना देना होता है या फिर कॉलमों को कतार। तो कैसे फ़र्क करें, ये 1 और 2 कतार है, तो इसको मैं इस तरह से कॉलम में लिख दूं, और फिर ये दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दूं, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ट्रांसपोज। तो यही हमने इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हम कर लेते हैं जी ए जमा बी पहले। तो ए जमा बी से मुराद, ए कालब आपके पास है 1, 2, 0 और 1, और जमा बी कालब है आपके पास 1, 1, 2 और 0। तो इसको आप जमा करेंगे तो 1 जमा 1 2, 2 और 1 3, 0 जमा 2 2 और 1 जमा 0 1। अब आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे इसका ट्रांसपोज है, यानी कि ए जमा बी। अब ए जमा बी का ट्रांसपोज मैंने आपको अभी समझाया। ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, कतारों को कॉलम या कॉलमों को कतार बना देने। तो ये कतार है, इसको कैसे, इस तरह कॉलम में लिख देना है, और ये दूसरी कतार जो है इसको कॉलम बना देना है। अब हम इधर इस साथ इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसको आप इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे जी। राइट हैंड साइड में आपने करना है जी ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए ट्रांसपोज का मतलब ये आपके सामने है ए, तो इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ये पहली कतार को मैंने कॉलम बना दिया। इसी तरह से ये बी ट्रांसपोज, तो ये वाला जो है इसकी पहली कतार को ये हमने कॉलम बना दिया, और ये इसकी कतार को हमने कॉलम बना दिया। अब आपने क्या करना है जी, आपने मालूम करना है ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। तो उसमें सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज लिखें और फिर जमा बी ट्रांसपोज लिखें। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसको जमा करेंगे तो 1 जमा 1 2, 0 जमा 2 2, और 2 और 1 3, और ये 1 और ये 0। ये आपके पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। तो ये देखेंगे आपके पास ये वाली साइड और ये साइड दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं अपने जो है ये वाला जो पार्ट है बी जमा बी ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है, इस वाले की तरफ क्या साबित करना है हमने, बी जमा बी ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। तो सबसे पहले तो हम बी कॉलम लिख लेते हैं दोबारा से, वो मेरे पास है 1 1 2 और 0।
और मैंने साबित करना है इसको जमा करके। तो पहले हम बी ट्रांसपोज, क्योंकि हमने ये पहले कॉलम बनाना है, तो बी ट्रांसपोज का मतलब ये ट्रांसपोज इस कतार को कॉलम बना दिया और इसी तरह से इस कतार को भी कॉलम बना दिया। अब आपने साबित करना है बी जमा बी ट्रांसपोज। तो पहले आप बी कॉलम लिखें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कॉलम लिखें, और ये हमने साबित करना है कि इसमें इसको जमा करेंगे 1 और 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 0 0 1। तो ये देखिए आपने बनाना है कि ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। सिमेट्रिक कॉलम की तारीफ ये होती है कि फ़र्ज़ करें आप किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज लें तो वो उसी कॉलम के बराबर आ जाए, तो वो सिमेट्रिक कॉलम होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक कॉलम। तो दरअसल हमने ये जो लिखा है बी जमा बी ट्रांसपोज, हमने अब इस सारे कॉलम का, ये जो मुकम्मल कॉलम है इसका ट्रांसपोज लेंगे और हमने साबित करना है कि ये वापस इसी के बराबर आएगा। तो हम लिख लेते हैं बी जमा बी ट्रांसपोज, इस सारे का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हम इसका मतलब है राइट हैंड साइड का भी ट्रांसपोज लेंगे। तो ये 2 3 और ये 3 और ये 0। तो ये देखें ये वाला आंसर और ये आंसर सेम है, यानी कि क्या आ गया, बी जमा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी जमा बी ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस बी जमा बी ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। जी, अब हमने साबित करना है लास्ट जो पार्ट है बी माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। तो स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम की तारीफ होती है कि अगर किसी भी मुरब्बी कॉलम का आप ट्रांसपोज लें और उसके मनफी कॉलम के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये बी कॉलम है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये इस तरह से ये कतार को कॉलम बन गया, दूसरी कतार। अब आपने फाइंड कर लेना है, पहले इस वाले को मालूम कर लेना है और फिर इसका ट्रांसपोज लेके हम अगली बात साबित करेंगे। तो पहले हम ये वाला कॉलम बना लेते हैं। तो ये बी क्या आ गया जी, 1 1 2 और 0 माइनस बी ट्रांसपोज 1 2 1 और 0। तो आपके पास ये 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2, तो ये माइनस का 1 बचेगा, 2 माइनस 1 जमा का 1 बचेगा और 0 माइनस 0 ये 0 आ गया। तो ये आ गया बी माइनस बी का ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है, इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि हमने इस जो कॉलम बना है दरअसल ये मुकम्मल कॉलम आपके पास फ़र्ज़ करें ये ए कॉलम बन गया। तो अब इस मुकम्मल कॉलम का हम दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे और फिर इस कॉलम का हम मनफी कॉलम भी बना के बताएंगे कि ये आपस में बराबर है। तो इसका ट्रांसपोज अब लेंगे तो ये 0 माइनस 1 1 और 0। और अब क्या करना है, ऊपर वाले कॉलम का मनफी कॉलम बनाना है। तो ये मनफी कॉलम कैसे बन जाएगा, इसका 0, ये मनफी कॉलम में अलामत बदलनी होती है। दरअसल मनफी कॉलम किसी भी कैसे बनता है, मनफी कॉलम आप क्या करते हैं, अगर एक कॉलम है ना 2 माइनस 1 3 और 4, तो दरअसल इसका मनफी कॉलम मनफी ए होता है और वो क्या आता है, वो इनकी हम अलामतें बदल देते हैं, जमा वाले माइनस हो जाते हैं और माइनस वाले जमा में। तो ये भी उसका मनफी कॉलम बनाना है। तो ये 0 ये माइनस 1 सॉरी ये जमा का 1 हो जाएगा, इसका क्यों बना रहे हैं, और ये जमा का 1 है तो ये माइनस 1 और ये 0। तो ये देखें ये वाला और ये वाला बराबर है, क्या आ गया आपके पास, बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 0 जमा 1 माइनस 1 और 0। और ये चीज़ आपस में अब बराबर आ रही है, बराबर है बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका मनफी कॉलम। तो लिख सकते हैं पस बी माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट से मुझे आगाह करते रहें, उसमें मेरे एक्सपीरियंस में इजाफा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।